सूर्य की पहली किरण अपने साथ प्रकाश ही नहीं बल्कि ये मधुर स्वर ध्वनि भी लेकर आती है। चिड़ियों की चंचहाट की सुंदर ध्वनि जब हमारे कानों में सुनाई देती है तो बेहद ही मधुर एहसास कराती है। उत्तराखंड में पक्षियों की करीब 710 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अधिकतर अभी अपनी विलुप्त की कगार पर खड़ी है। राज्य की युवा पीढ़ी को पक्षियों के बारे में और उनके संरक्षण के लिए ज्ञान उपलब्ध करवाने हेतु उत्तराखंड सरकार की विशेष पहल पर राज्य की पहली बर्ड गैलरी का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम नेचर एजुकेशन सेंटर है। वैसे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने पर्यटक स्थलों के लिए काफी विख्यात मानी जाती है, जहां पर्यटक दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। इन्हीं पर्यटक स्थलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से उत्तराखंड की पहली अपनी बर्ड गैलरी को खोला है। नेचर एजुकेशन सेंटर जोली ग्रांट के अंदर खुली इस बर्ड गैलरी में आपको उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जानने को मिलेगा। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है जहां 710 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देश में पाए जाने वाली कुल पक्षियों का लगभग 50% से भी अधिक है। पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु इस एजुकेशन सेंटर को राज्य सरकार द्वारा खोला गया है, जहां आपको न केवल पक्षियों के बारे में बल्कि पौधों और फूलों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानने को भी मिलेगा। देहरादून बस स्टैंड से लगभग 27 किलोमीटर दूर यह नेचर एजुकेशन सेंटर जोली ग्रांट के कोठारी मोहल्ले गांव में स्थित है, जो देहरादून की एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे से होते इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम आ पहुंचे इस बर्ड गैलरी में। इस बर्ड गैलरी का उद्घाटन 15 जुलाई 2024 को IFS संजीव चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया था। नेचर एजुकेशन सेंटर में प्रवेश द्वार से अंदर आने पर हमें दिखाई दी यह बुद्ध की प्रतिमा। इस बुद्ध की प्रतिमा के पीछे पौधों की कई प्रजातियां दिखाई दी, जिन्हें अलग अलग वाटिका से जैसे त्रिफला वाटिका, दशमूल वाटिका और पंचवटी वाटिका का नाम दिया गया है। इस वाटिका में आपको कमल के फूल की विभिन्न प्रजाति और फूलों के अनेक रंग आपको देखने को मिलेंगे। इस विचित्र किस्म के पौधे को देखकर हम थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि ये किस प्रजाति का पौधा है जिसका पत्ता इतने बड़े साइज का है। फिर किल्ली वाटर लिली के नाम से पहचाने जाने वाला यह प्लांट और किसी का नहीं बल्कि मखाने का है, जिसके आपको ऊपरी भाग में तेजधार कांटे देखने को मिलेंगे। इन सुंदर फूलों और उनकी प्रजातियों को देखने के बाद हम बढ़े उस गैलरी की तरफ जिसके लिए यह नेचर एजुकेशन सेंटर पहचाना जाता है, बर्ड ऑफ उत्तराखंड नाम की गैलरी की दीवार पर आपको करीब 110 प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम और उनके कॉमन नाम विशेषता के बारे में यहाँ विस्तार से लिखा हुआ दिखाई देगा। गैलरी में प्रवेश करने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप प्रकृति के बीच में हो और आपके चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। गैलरी के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई है, जिनमें से कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है और अकेले और केवल फोटो तक ही सीमित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस पक्षी गैलरी को खोलकर आज युवा पीढ़ी को इन पक्षियों के बारे में जानने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोला गया है। गैलरी में आपको वन अनुसंधान विंग द्वारा एकत्र किए गए कुछ पक्षियों के घोंसले और पंख भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें एक विशेष प्रकार के गिलास के अंदर रखा गया है। इस गैलरी के अंदर जमीन में चलने वाले पक्षी, शिकार करने वाले वृक्ष प्रजाति, तितर, किंगफिशर, गिद्ध, कड़फोड़वा प्रजाति की पक्षी प्रदर्शित की गई है। इन सभी पक्षियों को 10 प्रजातियों में विभाजित किया गया है, जिससे हमें और आपको इनके बारे में पहचान करने में आसानी हो सके। गैलरी में इन पक्षियों के चित्र को देखते हुए हमारी मुलाकात हुई यहाँ रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत नेहा कोहली से। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कोहली है। मैं यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आप जहाँ पर खड़े हैं उसको हम नेचर एजुकेशन सेंटर जॉली ग्रांट हमने यहाँ पर ओपन किया। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च विंग के थ्रू ये ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, हमने यहाँ पर वाटिकाएँ बनाई हैं, जैसे कि त्रिफला वाटिका, पंचवटी वाटिका एंड दशमूल वाटिका। और प्लस यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और जो हमारा यहाँ पर एक इंसेक्टिवोरस गार्डन है, ऑर्किडेरियम है, कैक्टस गार्डन है। तो ऐसे डिफरेंट आपको प्लांट के फॉर्म देखने को मिलेंगे। प्लस अभी जो हमने यहाँ पर न्यू ऐड किया है वो हमने ऐड किया है अभी 15 जुलाई को इसका इनाग्रेशन हुआ था। बर्ड
ऑफ उत्तराखंड बर्ड गैलरी बनाई है, उत्तराखंड की फर्स्ट बर्ड गैलरी। तो इसमें जैसे आप एंट्रेंस से ही देख सकते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बर्ड्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में एक्सप्लेन किया है एंड बर्ड्स की क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने एक्सप्लेन किया है। प्लस उत्तराखंड में टोटल 710 बर्ड की स्पीशीज़ हैं, तो उन स्पीशीज़ को भी हमने कवर करने की कोशिश करी। हमने उनकी एक चेकलिस्ट बनाई है, यहाँ पर आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगी। चेकलिस्ट बनाई है जिसमें हमने उनका साइंटिफिक नेम प्लस उनका कॉमन नेम हमने प्रिंट करवाया है। आइए अब अंदर आपको लेके चलती हूँ। तो ये जो है हमारी बर्ड गैलरी, यहाँ पर हमने बर्ड्स को कैटेगराइज किया है 10 कैटेगरीज में, जैसे कि रैप्टर्स, वुडपेकर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं वुडपेकर्स की डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो ऐसे हमने कैटेगरी बनाई है, वाटर बर्ड्स बनाई है, फीजेंट्स बनाई है, वल्चर्स बनाई है एंड ग्राउंड फोर्जिंग बर्ड्स है, आर्बोरियल बर्ड्स है। तो 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर हम सारे के सारे बर्ड्स को एक साथ कर देंगे तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी बर्ड किस कैटेगरी में आती है। एंड जो आप ये साउंड सुन रहे हैं, ये साउंड सिस्टम भी यहाँ पर लगवाया गया है पूरा इसको एक नेचर का वाइब देने के लिए। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर बर्ड्स हैं, इसके अंदर आपको सारे वाटर बर्ड्स मिल जाएंगे जो उत्तराखंड में मिलते हैं। इनके बारे में हमें वैसे पता नहीं होता कि एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, बट यहाँ पर आकर आप अच्छे से देख सकते हो कि बर्ड्स कौन सी है, कैसी है। प्लस उनका कुछ बर्ड जो है वो नियर थ्रेटेंड है, तो नियर थ्रेटेंड की उसमें है कैटेगरीज में, तो उनको भी हमने स्पेशली मेंशन किया है। जैसे आप ये देख सकते हो ब्लैक नेक्ड स्टोर, तो इसमें हमने नियर थ्रेटेंड दिखाया, तो इनका कैटेगराइजेशन उस वे में भी किया है कि कोई बर्ड अगर वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड है, तो उस वे में भी हमने इसको डाला गया है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये सीजनल होती हैं, पर्टिकुलर सीजन में आती हैं एंड देन चली जाती हैं। तो ये कुछ क्लिक पिक्चर्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की। देन आप इस सेक्शन में आ जाएंगे तो ये पूरा आर्बोरियल बर्ड्स का सेक्शन है। हमने जो हेडिंग्स बनाई है इनकी, कैटेगरी बनाई है इनकी, तो हर कैटेगरी का हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आर्बोरियल बर्ड्स क्या होती हैं, वाटर बर्ड्स क्या होती हैं, वुडपेकर्स क्या होते हैं, तो उसका भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। देन आप देख सकते हैं बुलबुल। बुलबुल को हम सॉन्ग बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि उनकी जो वॉइस होती है, जो उनका बहुत सूदिंग सा होता है ना, तो इसमें कॉमनली आपको रेड वेंटेड बुलबुल अभी देखने को मिलेगी। हमें पता नहीं होता है, हमने देखी होती है बट हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सी है। तो यहाँ से हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में उसको कैसे पहचाना जाता है बर्ड को। देन आप यहाँ आ जाएंगे किंगफिशर। किंगफिशर की एक खास बात होती है उनका बीक। तो ये देख लीजिए डिफरेंट किंगफिशर हमने यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई है। देन आ जाते हैं फिजियंस पर। दीज आर ऑल कैटेगरीज जो हमने बनाई हैं यहाँ पर बर्ड्स को अच्छे से, ताकि हम डिपिक्ट कर सकें। ये फिजियंस की कैटेगरी है। एंड देन आ जाएंगे वल्चर्स एंड वॉल पर आपको मिल जाएंगे ग्राउंड फोर्जिंग एंड रैप्टर्स। रैप्टर्स में आपको आउल्स देखने को मिलेंगे, आउल्स की डिफरेंट स्पीशीज। देन इसके साथ साथ फ्रेम्स तो यहाँ पर लगे ही हैं, इसके साथ साथ आपको मिलेगा बर्ड नेस्ट, जो अबंडेंट बर्ड नेस्ट हैं जो हमने फॉरेस्टर से कलेक्ट किए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये है एक बर्ड का नेस्ट, ब्लू व्हिस्टलिंग थ्रश। तो इसमें हमने नीचे इसके यहाँ पर हमने नेस्ट लगाया है। देन उसके बेस में हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सी बर्ड का नेस्ट है एंड उस बर्ड के बारे में थोड़ा सा। तो इस बर्ड की खास बात ये होती है कि ये अपने नेस्ट में मॉस होता है, मॉस इसकी लेयरिंग करती है, क्योंकि मॉसेस की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, प्लस उसमें एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मिलती है। तो इसलिए ये जो बर्ड है, बर्ड का दिमाग इतना शार्प होता है ना, उनको पता है कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ का इस्तेमाल करके वो अपने नेस्ट को क्रिएट कर सकती है। वैसे आपको यहाँ पर 5 नेस्ट देखने को मिलेंगे जो हमने कलेक्ट किए हैं। फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे रियल फेदर्स, बर्ड्स के रियल फेदर्स मिलेंगे देखने को। जैसे आप झुमरी साइड जाओगे या चीला साइड जाओगे तो आपको वहाँ पर ओरिएंटल पाइन हॉर्नबिल मिलेगी, तो उसका फेदर हमने कलेक्ट करके यहाँ पे लगाया है। पिकॉक का फेदर कलेक्ट करके यहाँ पे लगाया है। मोनाल का फेदर हमने कलेक्ट करके यहाँ पे लगाया है। तो टोटल 11 बर्ड्स के फेदर्स आपको मिलेंगे, 5 बर्ड्स के नेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। बर्ड गैलरी के बगल में ही हम गए इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में, जहां उत्तराखंड के क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता के बारे में बताया गया है, विशेषकर उनकी औषधियों के गुणों को। इसके अंदर आपको उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों की मिट्टी और उसके गुणों के बारे में भी बताया गया है।
यहाँ आपको हिमालयन व्याघ्र के नाम से मशहूर कीड़ा जड़ी के बारे में भी जानने को मिलेगा। तिब्बत और चीनी समुदाय द्वारा इस कीड़ा जड़ी को अपनी चिकित्सा पद्धति में विशेष रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके शक्तिवर्धक औषधीय गुणों के चलते यह दुनिया का सबसे महंगा कवक है। उत्तराखंड के कुछ ही इलाकों में जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में कीड़ों की जड़ी का पौधा पाया जाता है। इस नेचर एजुकेशन सेंटर में आपको कैक्टस गार्डन के साथ कीट भक्षी के पौधे भी देखने को मिलेंगे। कीट भक्षी के पौधे यानी कि इसको मांसाहारी का पौधा भी कहा जाता है। यह अधिकतर असम के ठंडे इलाकों में पाया जाता है और भी अन्य नर्सरी में आपको यहाँ पे अलग अलग प्लांट देखने को मिलेंगे, जहाँ इनकी अनेकों प्रजाति के पौधों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ स्थित बायोडायवर्सिटी गैलरी में आपको विभिन्न प्रकार के प्लांट, पक्षी, जानवर, कीड़े इत्यादि की विशेषताओं के बारे में अच्छे से बताया गया है। कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई, जिसे कुमाऊनी भाषा में रंगीली पुताई भी कहते हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य पक्षी, हिमालयन मोनाल और कई तरह के पौधे, पशुओं के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये है हमारा बायोडायवर्सिटी गैलरी। यहाँ पर आपको उत्तराखंड एंड इंडिया में जितने यहाँ पर जैसे बर्ड की स्पीशीज़ कह लीजिए, बटरफ्लाई की स्पीशीज़ कह लीजिए, एनिमल की स्पीशीज़ कह लीजिए, में डाइवर्सिटी देखने के लिए। बायोडाइवर्सिटी में यही होता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग फॉर्म्स, मतलब एक जगह पर रहते हैं जो, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग फॉर्म्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे स्टेट बर्ड कैसा दिखता है, स्टेट फ्लावर कैसा दिखता है, हमारा मस्क डियर कैसा दिखता है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ स्टेट बटरफ्लाई में भी आपने सुना भी ना हो तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, थ्रेटेंड हैं, तो ये भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। हर प्लांट का आपको साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, प्लस उसके नीचे आपको फ्रंट पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसका, एंड उसका स्टेटस भी मिल जाएगा। जैसे IUCN रेड लिस्ट टैक्सा में अगर वो है तो उसका स्टेटस भी मिल जाएगा आपको। तो ये है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यू मस्ट विजिट एंड लर्न अबाउट दीज थिंग्स। इस नेचर एजुकेशन सेंटर के निर्माण से उत्तराखंड सरकार द्वारा और राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, जिसका मकसद लोगों को राज्य में पाए जाने वाले पक्षी, पौधों और वनस्पतियों की जानकारी एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। पक्षियों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने वालों के लिए यह सेंटर किसी स्वर्ग से कम नहीं, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान को साझा करना और पक्षियों के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना भी है। ऐसा ना हो जो चिड़िया आपके आज आंगन में आकर चहचहा रही है, कल वो बस चित्रों तक ही सीमित रह जाए। प्रकृति के आंगन में मत कर इतने छेद कि उसकी बनाई हर चीज उसमें समा जाए और गुमनामी के उस अंधेरी गली में चली जाए जहां से वापस आना उसके लिए नामुमकिन हो।